गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग अपनी जगह पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे साल 2025 के आने का। बहुत ही बेसब्री से ये साल आप सब लोगों के लिए खुशियों भरा हो, प्रॉस्पेरिटी वाला हो, ऐसी आशा के साथ इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 2025 में लगने जा रहे महाकुंभ के बारे में। जी हाँ, जो कि यूपी के प्रयागराज में लगने जाएगा। 13 जनवरी से ये कुंभ स्टार्ट होके 26 फरवरी शिवरात्रि तक रहेगा। प्रयागराज में इस बार ये महाकुंभ लगने जा रहा है। तो ये कुंभ आप सब लोगों के लिए बहुत ही सारी खुशियां लेके आए, प्रॉस्पेरिटी लेके आए। और जिन भी लोगों को इस कुंभ में स्नान करने का मौका मिले उन लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग भीड़ से बच के नहीं स्नान करना चाहते उनको मैं ये जरूर समझाऊंगी, ये जरूर कहूंगी कि इन जो महाकुंभ के दिन है ना, अगर इन दिनों में आप अपने इष्ट का ध्यान करके, अपने देवता का ध्यान करके, अपने भगवान का ध्यान करके, अगर अपने घर पे भी गंगा जल को डाल के, बाल्टी में गंगा जल को डाल के भगवान का ध्यान करके स्नान करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं उसका कुछ फल जरूर मिलेगा। आप समझते हैं कि महाकुंभ हर 12 साल में क्यों लगाया जाता है? महाकुंभ का मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि कुंभ का मतलब क्या है। कुंभ मीन्स घड़ा, एक ऐसा पवित्र घड़ा जिसमें बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिविटी है। और ये जो कुंभ मेला है वो कहां से शुरू होता है, उसकी जो स्टोरी है, जो पौराणिक कथा है, वो हमारे सागर मंथन से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में इसकी बहुत अलग अलग कथाएं हैं, प्राचीन ग्रंथों में, जो हमारे को देखने, सुनने, पढ़ने, समझने को मिलती हैं। यहाँ पे महाकुंभ का जो आयोजन होता है वो हर 12 साल में होता है। 3 तरह के कुंभ होते हैं इसमें, कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ, जो कि हर 12 साल में लगता है। और 4 जगहों पे लगता है। वो कौन कौन सी है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगहों पे लगता है। अब इन 4 जगहों पे ही महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है? और 2025 में महाकुंभ का आयोजन जो है वो प्रयागराज पे होने जा रहा है। वजह है उसकी हमारे सागर मंथन से जुड़ी हुई। सागर मंथन के समय ना, जब देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था, किसके लिए? कलश के लिए, अमृत कलश के लिए। उस टाइम पे उनका युद्ध चला था। 2 तरह की अलग प्रचलित कथा है इसकी, मैं दोनों आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे। एक में तो ये मान्यता है कि जब मंथन हुआ, उन दोनों का झगड़ा हुआ, कलश आया, तो देवता भी उस कलश को ग्रहण करना चाहते थे, उस कलश के जल को ग्रहण करना चाहते थे। जब तक उस जल को ग्रहण ना करने जाते तब तक वो देवता ना होते। और साथ ही साथ असुर जो राक्षस थे वो भी उसको ग्रहण करना चाहते थे। तो के समय उस अमृत की कुछ बूंदे 4 जगहों पे गिरी, और वो थी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इन 4 जगहों पे कुछ अमृत की बूंदें गिरी, जिसकी वजह से यहाँ पे महाकुंभ की जो है स्थापना की जाने लगी। महाकुंभ जो है वो 144 साल बाद आता है। हमारे बीच में कुंभ लगते हैं, वो कुंभ और अर्धकुंभ उसे हम कहते हैं। दूसरी स्टोरी, दूसरी मान्यता जो ये है कि अमृत कलश, सागर मंथन के समय जब जो अमृत कलश निकला, उसे देवता असुरों से युद्ध करके लेके भागे। और वो भागे, 12 दिन तक वो भागे। और उसको, कलश को उन्होंने 4 जगह पे जहां जहां रखा उनसे युद्ध के समय, वो था हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो जहां उन 4 जगहों पे वो कुंभ रखा गया, उन जगहों पे ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये थी पुराणिक कथा कुंभ मेले से रिलेटेड, जो कि हमें ये समझाती है कि किस तरीके से सागर मंथन और कुंभ जो है वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे तो कुंभ मेले में स्नान की अपने आप में ही बहुत महत्वता है। अगर आप जाके स्नान कर सकते हैं, वहां पे अपने पापों को धो सकते हैं, तो डेफिनेटली जाइए। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो यथाशक्ति घर पे ही, जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो उन दिनों में भगवान विष्णु का, भगवान हरि का ध्यान करके आप अपने घर में ही प्रयागराज नदी का, शिप्रा नदी का या फिर गंगा नदी का किसी का भी जल लेके अपनी घर की ही बाल्टी में डालिए और उससे स्नान कीजिए। 13 फरवरी के दिन भी, महाशिवरात्रि के दिन भी अगर आप इस तरीके से अपने घर पे ही स्नान करते हैं और बीच में जो भी उनके दिन तिथि आती है उस पे अगर आप स्नान करते हैं, जैसे अमावस आएगी, बीच में पूर्णमासी एक और आएगी, उन सब तिथियों पे अगर आप घर पे ही स्नान करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी कुछ ना कुछ उसका फायदा जरूर मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको समझा दूं
जो भगवान है ना, उनका आपको ध्यान करना है, देवी देवताओं का ध्यान नहीं करना है। भगवान का शाब्दिक अर्थ आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा में जो आ की मात्रा आती है उससे अग्नि, ना से नीर मतलब जल। जो इन 5 तत्वों से ऊपर है वो भगवान है, और वो हमारे 3 ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और बाकी हमारे सब 33 जो है वो देवी देवता है। हमारे 33 कोटि कहते हैं। वो कोटि क्या होता है? वो प्रकार होता है बेसिकली। तो 33 हमारे जो है वो देवी देवता है। उनका स्मरण करके और भगवान का ध्यान करके अगर आप इस टाइप से स्नान करेंगे तो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं विचारों में पवित्रता आएगी, आपके कहीं ना कहीं जो रुके हुए काम है वो बनेंगे, और आपके कहीं ना कहीं मन में शांति आएगी। डेफिनेटली मन में शांति आएगी, आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग होगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही कुछ स्टोरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी।